आजमगढ़ के माहौल इलाके का टिकुरिया मैदान इतिहास के वीर योद्धा महाराज सुहेल देव की जयंती के भव्य आयोजन का गवाह बनने जा रहा है, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में राष्ट्रीय नायक महाराजा सुहेल देव को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर होंगे, जिन्होंने आयोजन को लेकर कहा कि यह केवल जयंती नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का पर्व है और इस तरह के आयोजनों से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश जाता है। कल 22 फरवरी 2026 को होने वाले इस भव्य आयोजन में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचेंगे और महाराजा सुहेल देव के योगदान को याद करेंगे। महाराजा सुहेल देव की जयंती सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि इतिहास के उस गौरव की याद है जो देश के लिए लड़ते हुए अमर हो गया। कल आजमगढ़ बनेगा उसी विरासत का साक्षी। कि कल महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की एक विशाल जयंती समारोह का कार्यक्रम हमारे आजमगढ़ के साथियों ने आहूत किया है। ऐसे राष्ट्र नायक को नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम साथियों ने बनाया है। वो कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में जिन लोगों की भी आस्था महाराजा सुहेलदेव जी के प्रति है, वो सभी लोग आ रहे हैं उनको नमन करने के लिए। आप दूसरे कार्यक्रम की जो चर्चा कर रहे हैं, भाई एनडीए के वो भी हमारे साथी हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। वो अपना दल चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं। वो अपने पार्टी का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो प्रदेश इतना बड़ा है तो आजमगढ़ ही क्यों चुना गया दोनों लोग? नहीं, देखिए, हम तो, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप देखें, मेरे और मेरे मित्रों के भी, तो 29 दिसंबर को ही मैंने ये कार्यक्रम आजमगढ़ के साथियों के प्रस्ताव पर हमने इसको घोषित किया था, 29 दिसंबर को। अब बाद में जिन लोगों ने रखा है, तो ये सवाल तो आप लोगों को माननीय ओम प्रकाश जी से पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको कोई ऐतराज नहीं है। भाई वो अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं, अपने पार्टी अपने संगठन के लिहाज से उनका कोई विषय होगा तो वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कर रहे हैं। पब्लिक में इस बात को लेकर चर्चा है कि एनडीए में दल तो दोनों मिले हुए हैं लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, पब्लिक के मन में अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसको दूर करेंगे। लेकिन सर, शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जयंती के बहाने ऐसा, देखिए, जयंती तो मुझे लगता है कि पूरे देश में कल का कार्यक्रम अगर हम जोड़ दें तो तकरीबन 135वीं जयंती हो जाएगी इस साल। जो 135 कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी जयंती के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हुए हैं। तो हर वर्ष हम लोग पूरे 1 महीना महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती को मनाने का काम करते हैं। तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम हो रहा है जयंती का। नहीं, चर्चा की वजह यह नहीं है। चर्चा की वजह यह हो जाती है कि परस्पर जो है बराबर विरोधाभासी बयान आप लोगों के आते रहते हैं, इसको लेकर के। नहीं, मैं तो नहीं देता, और हमारे पार्टी का अनुशासन भी है, मेरा खुद का भी अनुशासन है कि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हम लोग तो ऐसा ही सोच रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी साथियों को असहज करने में विश्वास नहीं करती है। हाँ, उनको अपना पार्टी चलाना, अपना संगठन चलाना है तो भाई अपने तरीके से वो कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उस पे हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। हम लोग अपने तरीके से अपने कार्यक्रम करते हैं, और सनातन की रक्षा करने वाले, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले उस जमाने में, उस कालखंड में कितनी बड़ी लड़ाई महाराजा सुहेलदेव ने लड़ी, ये किसी से छुपा नहीं है। और हमारी सरकारों ने जिस तरह से उनका सम्मान किया है और उनके सपनों का भारत बनाने का प्रयास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, ये पहली बार हुआ है आजादी के बाद। तो हम लोग तो उनको नमन करने का कार्यक्रम बनाए हैं। आजमगढ़ को लोग मानते हैं कि ये जो है सियासत का संदेश आजमगढ़ से लोग देते हैं, और क्या इसको 2027 का आपका भी जो है आगाज माना जाए? नहीं, जयंती को देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए।
और रह गई आजमगढ़ की बात, तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ एक चुनौती की तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ कैसे हमारा झंडा फहरे, कैसे हम यहाँ जनता के बीच में जाकर सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारे जो नीतियां हैं, हमारे जो विचार हैं, उसकी स्वीकार्यता हम कैसे बनाएं ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में यहाँ भी हमें दूसरे जनपदों की तरह हमें सफलता मिले। ये एक विषय हम लोगों के सामने है और इस बड़े विषय को हम लोगों ने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया है। और मैं आप सब लोगों से वादा करना चाहता हूँ कि आजमगढ़ की जनता निश्चित तौर पर हम उनका विश्वास और भरोसा जीतने में हमें सफलता मिलेगी और 27 में एक बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा।